अपना जुर्म कबूल करूंगा और सावित्री को फांसी से नीचे उतराऊंगा। जिस तरह यहाँ पर बयान दिया है इसी तरह चलकर तुम्हें कोर्ट पे बयान देना होगा। नहीं जाएगी। कायदे सावित्री को उपस्थित करो। कैद में है बुलबुल कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए अभी न जाए। कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए। कैसी ये दुनिया कैसी ये प्रीत में जालिम जमाने की क्या ये कैसी ये दुनिया पाँव लगे मेहंदी पाँव लगे मेहंदी मिकाटा चुभा जाए कहा भी चुप रहा सावित्री आगे बढ़ो। तुम्हारी मायूसी ये बताती है कि तुम निर्दोष हो, लेकिन जानकर भी कभी कभी अनजान बनना पड़ता है। हमारे पास या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जिसके बल पर हम तुम्हें रिहा कर सके, लेकिन बात यह समझ में नहीं आती सावित्री। अरे चौकीदार कहाँ मर गया रे? अगर जीवित है तो चला। तुम्हारी लठ क्या हो गई? लठ क्या हो गई? सट्टा में रख दिया था। चौकीदार कहने को तो क्या कहूं, लापरवाही क्यों करते हो? आई एम सॉरी सर, लापरवाही नहीं है। आई एम सॉरी कह दो, बस काम हो गया। साहब जी सावित्री, बात मेरे समझ नहीं आती कि मैं मानता हूं कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया कि मेरी बीवी ने मेरे बच्चे का खून किया। मान लो ससुराल वाले खिलाफ हैं, लेकिन तेरे मायके से आज तक कोई मिलने के लिए नहीं आया। क्या तेरे मायके में कोई नहीं है? तू कहाँ की रहने वाली है ये तो बताया नहीं आज तक। साहब जी, मेरे ससुराल वालों के दिन है जो आपके पास में कैद हूं। रही बात मायके की, मेरे मायके में माँ बाप एक भाई थे। माँ बाप दोनों बचपना में गुजर गए। एक भाई था, जिंदगी के ऐसे मोड़ पर एक तूफान आया, वो भाई भी मुझसे जुदा हो गया। साहब जी, जिला रीवा, ग्राम शांतिपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री है और मेरे भाई का नाम शेखर था। साहब जी, आपसे एक गुजारिश है, एक अरदास से मेरी विनती सुन लीजिए साहब। सावित्री, हर मुजरिम की
आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। तुम कहो क्या कहना चाहती हो? अगर कुछ खाना चाहती हो प्यासी से साहब चुका है जाता गला, हो सके थोड़ा पानी पिला दीजिए, भैया से कर से कहना मिलना सकती भैया से कर से मिलना सकी, हो सके जीवन में मिला कीजिए। सावित्री, अपने शेखर भैया से मैं मिल न सकी, हो सके तो मेरे बेटे शिवम से मिला दीजिए साहब। सावित्री, मैं वक्त के हाथ मजबूर हूं और तुम जानती हो कि 10:10 पर तुम्हारी आज फांसी हो जाएगी। सावित्री, तुमने कहा कि मैं जिला रीवा ग्राम संतीपुरा की रहने वाली हूँ। हाँ साहब जी। मेरे माँ बाप जब हम बहन भाई छोटे छोटे थे तभी उनका स्वर्गवास हो गया और मेरे भाई का नाम शेखर था और जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर एक ऐसा भूचाल आया, तूफान आया कि तुम्हारा भाई भी तुमसे जुदा हो गया। हाँ साहब जी। बहन भाई बिछड़ गए। सावित्री साहब जी, और तुमने कहा कि मेरे बेटे शिवम से, ये मेरी व्यवस्था है। तुमने कहा कि मुझे पानी पिला दो, हम पानी तुम्हें जरूर पिलाएंगे। सावित्री, ये लो पानी पियो। सावित्री, जिस भाई का जिक्र किया तूने वो भाई तेरे करीब में है। साहब जी, हाँ, मैं कुछ समझी नहीं साहब जी। उस भाई का दुर्भाग्य है कि अपनी बहन को पहचान न सका और आज जिस बहन ने बचपन में अपने भाई के कलाई पर पवित्र धागा बांधा, वही भाई उसी हाथ से, और वही भाई आज उस बहन को फांसी के तख्ते पर चढ़ाएगा। और मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली, मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली। मुझको बहना मिली सारी खुशियाँ मिली, ऐसी बहना पे भाई ये कुर्बानी है। सावित्री, इसका मतलब दरअसल तेरा शेखर भाई कोई और नहीं, देख तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरे बचपन में बिछड़ने वाला भाई मेरे सामने खड़ा है। पगली, अगर ये बात तू पहले बताती तो मैं राष्ट्रपति तक जाता और तेरी फांसी को सजा में तब्दील करवाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। भैया, इतने दिनों बाद मिले हो,
क्या इस अभागन बहन को अपने गले से नहीं लगाओगे भैया? बहन, बहन सावित्री, भाई भाई की बाहें बहन को गले लगाने के लिए बेकरार हो उठी है। भैया। आजा मेरी बहन भैया सावित्री। हाल वाली साहब, सावित्री के हाथ से हथकड़ी खोल दो। अब तो मुझे गम नहीं है, मुझे फांसी भी हो जाए तो गम नहीं है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इतने दिनों बाद मेरा भैया मिला है। सावित्री, भैया तेरी फांसी तेरे भाई के हाथ से हो रही है और तुझे गम नहीं खुशी होगी, लेकिन पूछ उस भाई से जो बचपन से बिछड़ा और आज मिला, उसके भाई के दिल पर क्या बीत रही है। सावित्री, भैया कानून ने मेरे हाथ में ऐसी जंजीर डाल दी है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपने इस अभागे भाई को क्षमा कर देना हो सके तो। अरे पगले, मेरे भाई ये वर्दी बदन पर धारण किए उस वक्त एक सौगंध ली होगी कि वफादारी और ईमानदारी से अपना फर्ज पूरा करेंगे। आज इस बहन को अगर फांसी पर नहीं चढ़ाते हो भैया, तो दुनिया वाले तुम्हें ताना मारेंगे। लोग बार यही कहेंगे कि कानून केवल गैरों के लिए बना है, अपने सगे के लिए नहीं। नहीं बहन, मैं इस वर्दी पर दाग नहीं लगने दूंगा और मैंने जो कसम ली है, जो वचन दिया है, उसकी हिफाजत करूंगा। माया सिंह चौकीदार, मेरी बहन को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। ईमान की खातिर दुनिया में इंसान को माया सिंह और चौकीदार, जब मैं नंबर गिनूं 1 2 3 और जैसे ही मेरे मुख से तीसरा शब्द निकले, उसी समय बेरहमी के साथ अपने अपने हाथ की रस्सी टाइट कर देना, ताकि सावित्री के शरीर से उसके प्राण पखेरु निकल जाएं। तैयार हो जाओ। नंबर 1 और ये नंबर 2। रुकिए रुकिए ये साहब जी, रुक जाइए। अरे इस तरह से तुम फांसी लगाओ नहीं। अरे वो तो निर्दोषी दोषी बनाते हो ये उतली दोस्त दोषी बनाते हो तो असली का दिल पकड़े मैं लाया हूँ। उतली दोस्त दोषी साहब, सावित्री निर्दोष है साहब। असली गुनहगार
मेरे साथ में आए हुए हैं। अगर आपको नहीं यकीन है, मेरे साथ में मेरे बड़े भैया हैं। यकीन करने से पहले संतोष सिंह मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोलो साहब। आज तुम कह रहे हो कि मेरी सावित्री निर्दोष है, हाँ साहब। इसे रिहा किया जाए, फांसी ना दी जाए। आज कल तुम भी अपनी जुबान से कह रहे थे ना। लेकिन साहब उस समय मैं इसे खूनी समझ बैठा, लेकिन बाद में जब असली गुनहगार को मैं समझ पाया तब मैं आप तक आया हूँ साहब। पंकज सिंह, जी सर। तुम हाँ मैं मेरी जेल से भागे हुए मुजरिम। मैं आपकी जेल से भागा रुको चौकीदार, रुको रुको रुको। ठहरो। पंकज जेल सिंह, से भागा हुआ मुजरिम वापस दोबारा कभी आता नहीं है। अगर जानता हूं। आया हूँ तो आज कुछ लेकर आया हूँ और जाऊंगा तो कुछ लेकर जाऊंगा साहब। पंकज सिंह, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? आप जिसकी फांसी देने जा रहे थे, ये मेरी अनुज बधू है। ये मालूम पड़ गया है। इसके ऊपर इल्जाम है कि इसने अपने मासूम बच्चे का खून करके उसका खून पिया, यही ना सर? यस। और मेरे ऊपर इल्जाम है कि मैंने अपनी सौतेली माँ का खून किया, यही ना सर? हाँ। तो आज हमारे पास दो साबूत ऐसे हैं साहब, अभी दूध का दूध पानी का पानी दोनों अलग हो जाएगा। पंकज सिंह, तुम ऐसा साक्ष्य लेके आए हो, ऐसे सबूत है कि अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा? जी सर। अगर साक्ष्य लेके आए हो तो पेश करो, ताकि तुम्हारी अनुज बधू और अनुज बधू के साथ साथ हम तुम्हें भी। तो साहब साबूत देखिए, ये जो काली भैंस बैठी है, क्या तेरा पीछे हटिए तू। इससे जानकारी लो। और वह कोढ़ी है, ठीक है, इनसे जानकारी लो। पीछे चलो। माया सिंह, तुम इधर आओ। चौकीदार पीछे जाओ। कोई कारतूस है तुम्हारे हाथ में साले? चौकीदार साइलेंट हो जाओ, पीछे चलो। माया सिंह, जरा इस मोटी औरत को उठाओ तो। हाय, माया सिंह, इसने ऐसे शब्द मुख से निकाले हैं, जरा कायदे से इसको 5 बेंच लगाओ। नहीं साहब, नहीं साहब क्या है? थाने में खड़ी है। गलती है साहब। नहीं 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 नहीं। क्यों? अकलाई ठिकाने की नहीं? और आ गया। घबराओ नहीं। तोहरे आँखी से पिलौनू हम खटकती नहीं है। किसी को कुछ कहेगी ना? ना कहा साहब। पहले अपना नाम बता। हमारा नाम मरो इसको। बता दे साहब। हमारा नाम कलजुगाई देवी है। कलयुग ही क्या? तेरे माँ बाप को यही नाम मिला था? नहीं साहब, बात ऐसा है ना साहब कि हम नैहरे में रहते रहे। उंगली उठा के मेरी तरफ बात मत करना। ऐसा है साहब, हम नैहरे में रहते रहे साहब, तो सब गदलवन के हम बुआ लागत रहे, तो ऐसे मजाक मजाक में कलजुगाई काहे लागन साहब। हमारा नाम दूसरा है साहब। तेरे गांव में सब तुझे, हाँ हमारा सब पूरा गांव ही, सब भतीज लागत रहे साहब। पूरा गांव? हाँ सर, नहीं पूरा गांव नहीं साहब, जो गदलवर रहे। हमारा नाम दूसरा है साहब। क्या नाम है दूसरा? हमारा नाम गुलाब कली है साहब। कलजुगही देवी उर्फ गुलाब कली। हाँ साहब, हमारा गुलाब कली नाम है। नाम गुलाब कली और महक कुकुर मुत्ते जैसी नहीं है। क्यों? सबसे पहले यह बता कि उस औरत का खून किसने किया था? ये जगन्नाथ हुआ की जगन्नाथ कौन है? यही कुड़ी हुआ जो तेरा इसका रिलेशन क्या है? कुछ है, हमारे ससुर है, मन के पतो हुआ ही। क्यों रे नालायक औरत, ससुर के सामने ऐसे ही? का करवा साहब, जमाना बदल गया है साहब। जमाना तेरे अकेले के लिए जमाना बदला है या फिर पूरे नहीं हिंदुस्तान साहब, के लिए? ऐसा है साहब, वो हमका बिटिया समान माना थी ना, तो यही बड़े आटा है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहू बेटी में फर्क नहीं रखते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी समय आएगा। अच्छा तू ये बता, उस 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल किसने किया? हम नहीं जानी साहब। नहीं जानते? माया सिंह,
हमाई के हमाई के हमाई के क्यों रे हरामजादी रंडी कुतिया कहीं की। मेरा मासूम बेटा तेरा क्या बिगाड़ा था आराम को। जब मेरे बेटे का तूने खून कर दिया मैं तुझे चिंता सावित्री अपने आप पे काबू रखो, कानून को हाथ में मत लो, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। कलयुग की देवी साहब तुमने 5 दिन के मासूम बच्चे का कत्ल किया, लेकिन क्यों किया? औलाद पैदा हो बड़े साहब। चल ठीक है, तूने दूसरे के बच्चे का कत्ल किया औलाद पैदा करने के लिए। हाँ साहब। तेरे बच्चे कहाँ हैं मुझे दिखा। एक का औलाद नहीं पैदा भैन माटी देने हुए। माया सिंह देखो मत मेरा मुंह, सैकड़ों फटे लगाओ इसको, मारो, नालायक औरत, तूने औलाद पैदा करने के लिए दूसरे के औलाद का ही बलिदान कर दिया साहब और औलाद मिला भी नहीं। वो कहीं नाश हुए माटी देने सूखा वजह किसका? सूखा वजह वो कहीं बेटवा सुंदरवा ओझा माटी देवने कहे वह माटी देवना कहीं नाश हुए माटी देना 2 लाख क्यों? 3 लाख रुपया खा ले कहीं तोरे औलाद हुए कहीं दुनियादारी बताई कहीं 5 दिन के मासूम बच्चा के बलि चढ़ा देबू तोरे लड़का धक्का धक होई है। सुना आप लोगों ने, पहले ये गई ओझा के पास और ओझा ने क्या क्या बताया? ऐ, ओझा ने क्या क्या बताया तुझे? ओझा ने तुझसे क्या क्या बताया? साहब कहे 5 दिन के मासूम बच्चा का बलि और 1 किलो काला उड़द और 1 किलो काला तिल एक फिर काला उंगली में आई तो गिनत है साहब, एक काला कंबल 4 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा और 2 दांत का काला भैंसा। 2 दांत का काला भैंसा, उड़द, काला कंबल, इतना कुछ वही बताएं के नोजे खींचा। देखो, वो अगर बताए हो तो तुम्हारी तरफ इशारा नहीं करते, इशारे को समझती हो? गलती हो गई साहब। रहने दो रहने दो, तू रहने दो रहने दो, वही रहो। क्या आपका पैर तोड़ दिया? घबराओ नहीं, इसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और 3-4 लाख रुपया भी बर्बाद हो गया ओझा वैद्य के चक्कर में। नालायक औरत, कर्म तूने ऐसा किया है तो भगवान कहाँ तेरी सुनेगा फरियाद। तू रह गई बाझन की बाझन। हाँ सिंह, जरा इसको निगरानी में रखो। ऐ इधर तो इधर पीछे जाओ। ऐ, क्या नाम है तेरा? साहब जगन्नाथ सिंह जाहिल। जगन्नाथ सिंह जाहिल। जी सर। यकीनन फोन उस रात तूने ही किया था। हाँ साहब 1 बजे करीब। बता, उस औरत का खून किसने किया था? साहब हम झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बोलकर बच भी नहीं सकते हो। साहब खून मैंने ही किया था और अपने बेटे को फंसा दिया। अच्छा ये बता, तूने ये खून जो अपनी औरत का किया अपने दिमाग से किया या किसी के कहने में आकर? साहब अब ये खुलासा मत करिए साहब। खुलासा तो करना पड़ेगा। साहब जो खड़ी है हरामजादी, हाँ, जो कह रही है कि ससुर जी हमें बेटी समझते हैं, तो हाँ, बता तू ये हमारी बहू है, पंकज सिंह की पत्नी है। हाँ, इत्तेफाक की बात है, एक दिन मैं बिस्तर पर लेटा था, ये भी लेटी थी। अचानक पार्वती आ गई और अपनी भर नजरों से देख लिया। क्या क्या इसके साथ बिस्तर पर लेटा था? जी हाँ, हम बिस्तर बन गया। जी हाँ। तुझे तो शर्मसार हो जाना चाहिए। चुल्लू भाट पानी में अपने बच्चों के सामने कैसे खड़ा है? साहब उसी कर्म की सजा में भुगत ये रहा हूं। नालायक औरत कह रही है मेरे ससुर जी हैं। जगन्नाथ सिंह जाहिल, तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? जी साहब। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। चौकीदार, जगन्नाथ सिंह जाहिल को हथकड़ी पहनाओ। चल में कोई हिस्सा ले। जल्दी करो, कानून तुम्हें बख्शे के नहीं। जल्दी करो जल्दी करो। माया सिंह आगे बढ़ो। इस मोटी औरत को हथकड़ी में जकड़ो। ए दद्दू, दद्दू रहने दो, उसको सजा मिल रही है। नहीं नहीं,
ये छूटेंगे नहीं। काहे मेरे हाथी से गाड़ा खात रहा जानत रहा हमारे लागे न लूग लंगड़ा ही तो काहे मेरे अरे गिरा गया चौकीदार और माया सिंह सुनो मेरी बात। बैरिक नंबर 12 और कमरा नंबर 7 में ले जाकर दोनों को इस एक ही कमरे में बंद कर दो, एक संगे बची बंद क्योंकि इसकी शौक पूरी हो जाए कायदे से। नहीं साहब, ये तो मरेगा ही मरेगा, क्योंकि ये कुष्ठ रोगी है और इसकी दुर्गंध से साथ में तू भी मरेगी। नहीं साहब, यही मैं चाहता हूँ। ले जाओ इनको, चौकीदार ले जाओ। पंकज सिंह, पंकज सिंह इधर आओ। देखो साहब साक्ष्य मिल जाने के कारण तुम लोग निर्दोष साबित होते हो। तुम्हारी अनुज वधू, नमस्कार नमस्कार, और तुम भी निर्दोष साबित हुए। तुम्हें रिहा किया जाता है और अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहो, ठीक। स्वामी, और ये काला लिबास त्याग जिस देना। भाई का मैंने जिक्र किया था वो कोई और नहीं, यही मेरे भैया शेखर भैया हैं। अच्छा यही है, मैं नहीं सोच पाया मैंने था। और संतोष जी, ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि हम अपनी बहन से इतने दिन वंचित रहे, दूर रहे, लेकिन आज मुझे बहन से मिलकर बेहद खुशी मिल रही है कि उसको नया जीवन आपने दिया और उसको अपनी बनाया। ये मेरा सौभाग्य है। ठीक है, आप आज मेरे लिए छुट्टी करके आप मेरे साथ चलिए। आप जैसे महान इंसान की मैं कद्र करता हूँ और जी करता है कि मैं तुम्हें सलूट मारूं। ठीक है भैया। तो हाँ साथियों, यही से हमारी संगीत समाप्त होती है। ये रही संगीत हमारे माननीय मास्टर विनोद कुमार डांसर जी के जरिए खेली गई संगीत। संगीत का नाम ससुर का जोश। आप लोगों ने देखा ससुर का कैसा जोश होता है, लेकिन अपने अपने घर में ये काम मत करना। ससुर का जोश, बहू की जवानी, मासूम बच्चे की कुर्बानी, डाकू पंकज सिंह। हम कलाकारों से खेलते समय अगर कोई गलतियां हुई हो जगराना मास्टर साहब, जगराना है, जगराना आवा।